हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो ये है पार्ट नंबर 2। ज्वाइनिंग लेटर के बारे में आप सभी को डिटेल से बता रहा था, कौन कौन से पॉइंट पे क्या लिखना है, क्या कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी जो पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, आप सभी साथियों ने देख भी ली होगी। और उसमें मैंने ये भी आपको बताया था भी कोई भी पॉइंट छूट जाता है और कोई डाउट है, वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जितना पॉसिबल हुआ मेरे से मैं क्लियर करूँगा। फिर भी अगर मुझे भी नहीं उसका पता है तो बिल्कुल कि आपको किसी न किसी नॉन पर्सन से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर ज़रूर आपको बताएंगे फिर, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको क्या है रिक्वायरमेंट होने चाहिए। एक्सेप्टेंस टू ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि आपने अपॉइंटमेंट जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसके बारे में पहले आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए 1 नंबर पे, ठीक है। 2 नंबर पे आपके पास होना चाहिए आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो लगाया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। 4 आपके पास आपकी लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। जितने भी आपके एकेडमिक जो क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, सारे ओरिजिनल आप उनको इकट्ठा कीजिए, ठीक है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th की आपके पास जो डीएमसी है वो भी ओरिजिनल आप इकट्ठी कीजिए। उसके बाद जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, SC BC EWS, उसका भी ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो आप एक साइड में रखिए। जितने भी ओरिजिनल वाले हैं उनको आप एक उनका क्या है वो बंडल सा बना लें और उन सभी की फ़ोटोकॉपी भी करवा लेनी है आपको, ठीक है ना। फ़ोटोकॉपी भी साथ साथ में आप करवानी पड़ेगी, बताऊँगा कितनी क्या कुछ चाहिए। उसके बाद देखिए, एक आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जो कि अटेस्टेड होना चाहिए। ओथ कमिश्नर या फिर कोई भी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि अथोराइज्ड हो, ठीक है। उससे आपको जो एफिडेविट है वो ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए। उस एफिडेविट के अंदर क्या कुछ लिखा होगा, सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ होना चाहिए कि यू आर नॉट ए डिसमिस्ड या फिर गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट और पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है, आप सीधी बात देखिए इसमें क्या कुछ लिखा है। हमें ज़्यादा इंग्लिश से लेना देना नहीं है, नॉर्मल हमें बातें जो समझ में आ रही है वो बात सीधी से समझ लीजिए कि कोई भी आपके जो पहले कोई गवर्नमेंट सर्विस में था उसको या तो डिसमिस नहीं किया होना चाहिए या किसी लड़ाई झगड़े के कारण उसकी जो गवर्नमेंट सर्विस है वो नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, जो भी बैचलर है, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। जो भी बैचलर है, ठीक है, या फिर कोई शादीशुदा है, ठीक है ना। शादीशुदा की बात यह है आपके पास लिविंग वाइफ एक होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो लेडीज़ है उसके पास लिविंग हस्बैंड एक होने चाहिए, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है, क्लियरली दे रखी है बातें, ठीक है ना। इनका जो लॉ है, जो नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगर आप अनमेरिड हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो बाद में जो आपकी, मुझे पता है जॉब सभी की लग रही है, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर जो है वो सभी के आ रहे हैं और जो अपॉइंटमेंट लेटर है सभी को मिल ही रही हैं। तो शादी तो सभी की क्या, जिनकी नहीं है उनकी होनी ही है। तो यहाँ पर ये पहले ही आपको बता रहे हैं कि बाद में कहीं आप दहेज की मांग करो, डोरी सिस्टम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। इसके खिलाफ है ये बिल्कुल ये। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप एक अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप डोरी सिस्टम से दूर रहोगे, ओके। उसके बाद क्या दे रखा है, आफ्टर मैरिज कोई बंदा बोल दे ठीक है मैं शादी के अंदर जो मेरा शादी है उस टाइम में तो वह डोरी सिस्टम नहीं मान रहा, यानी कि दहेज नहीं ले रहे। बाद में शादी होने के बाद कुछ दिनों बाद बोले भी हाँ लाओ भी दहेज अब दो हमें, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये पूरे इनके क्या है, सब कुछ साइन वगैरह होने चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या है, नो क्रिमिनल केस, कोई आपके पास क्रिमिनल केस वगैरह पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी बात इसमें लिखी हुई है, क्लियर बातें लिखी हो रखी है। उसके बाद कोई भी आपके पास जो चार्जशीट वगैरह के आपके खिलाफ दायर जो है वो दर्ज नहीं हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बात इन्होंने पूरी लिख रखी है बातें। उसके बाद करेक्टर एंड एंटेसेडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट की बात है यहाँ पर। ड्यूली फिल्ड इन ऑन द परफॉर्मा एनक्लोज्ड टू दिस लेटर, इस लेटर के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, उसी के साथ में लिखा हुआ है
एंटेसेडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, वो आपको फिल करना है। बताऊंगा कैसे कैसे फिल करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट की बातें चल रही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है। हरियाणा के किसी भी ज़िले से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है। ये बातें इसके अंदर लिख रखी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगला 10 नंबर है शायद ये, करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 गजेटेड ऑफिसर। आपके पास जो करेक्टर सर्टिफिकेट इसके अंदर दे रखा है, उसको आपको क्या करना है, 2 जो गजेटेड ऑफिसर है उससे आपको फिल करवाना है और उनकी स्टैंप वगैरह लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपको ये तो पता ही है, ठीक है। नो जॉब सर्टिफिकेट है वो तो बनवाना ही है, कन्फर्म है। 6 महीने पुराना किसी के पास है तो बनवा लीजिए। अगर 6 महीने यानी कि पुराना नहीं है, लेटेस्ट है 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने का, तो वो आपका यहाँ पर अलाउ होगा, चलेगा, दौड़ेगा वो, ठीक है ना। चलिए अगला क्या दे रखा है पॉइंट देखिए, इफ़ यू आर ए प्रेजेंट एम्प्लॉय इन सेंट्रल, ठीक है, स्टेट, सेमी स्टेट, इस तरह से दे रखा है इन्होंने। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ यहाँ पर क्या दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, ठीक है, ये बातें है ग्रांटेड वगैरह, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी कोई एम्प्लॉय है, ठीक है ना, उनको यहाँ पर क्या दे रखा है, रिज़ाइन जो है वो, ठीक है ना, रिज़ाइन दिया हुआ होना चाहिए आपका, ठीक है ना, तभी वो मान्य होगा। रिज़ाइन लेटर आप वहाँ से लिखोगे, उनको आप सबमिट करोगे, वो रिसीविंग लेंगे जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो। रिसीविंग लेटर है और रिज़ाइन लेटर की आप फोटोकॉपी है यहाँ पर आपको साथ में लगानी है, ठीक है ना। ओके, क्लियर बातें हो रही है, सारे एक एक पॉइंट है, जितना पॉसिबल हो रहा है मैं आप सभी के लिए क्लियर कर रहा हूँ बातें। कुछ भी पॉइंट छूट जाता है उसको हम क्लियर ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। आप सभी साथियों के लिए पूरे पॉइंट है ये। और आप सभी का एक फ़र्ज़ भी बनता है, सभी को बीच में बता ही देता हूँ, KTP क्लासेस ऐप से सारे साथी जुड़े हुए हैं, तो इस ऐप को आप ज़रूर शेयर करें अपने सगे साथियों को, जिनका जो साथी इलेक्ट्रिशियन से संबंधित है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करवाएं, उनको बताएं भी यहाँ से आप कोर्स देख सकते हो, अच्छा लगे तो आप क्या ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़, ठीक है, यानी कि आपको 2 जो सेट है अटेस्टेड कॉपी की ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन एट आइटम नंबर IV और VI, यानी कि 4 और 5 6 है शायद ये, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, अभी ये थोड़ी सी गिनती अलग सी होती है। IV क्या है, ये रहा, इसकी आपको 2 कॉपी, देखो मैंने बताया था ना आपको, इसकी आपको जितने भी आपके एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन के जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे, उनकी 2 कॉपी आपको क्या है सबमिट करवानी है, यानी कि 2 कॉपी आप अटेस्टेड करवानी है, ध्यान रखना, गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवानी है। उसके बाद जो आपका प्रूफ है SC BC, ठीक है ना, जो भी आपके पास रिजर्वेशन का जो प्रूफ है उसको भी अटेस्टेड करवाना होगा। इसके अंदर आपका मैट्रिक वाला आ जाएगा, ठीक है ना, मैट्रिक वाला इसी के अंदर आपको अटेस्टेड करवाना है, ध्यान रखना। ओके, चलिए यहाँ तक बातें हो गई कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर देख लेता हूँ कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। दिस लेटर इज नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू बी ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। योर अपॉइंटमेंट टू दिस द सर्विस ऑफ UHB विनल विल बी मेड आफ्टर वेरिफिकेशन, यानी कि ये जो लेटर आपका अपॉइंटमेंट का जो लेटर है उसको आप जब भी आपकी जो वेरिफिकेशन होगी उसके बाद ही आपकी सर्विस शुरू होगी, ठीक है। सब कुछ आपका वो चेक करेंगे, जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, पूरा जो आपने डॉक्यूमेंट जो दे रखे हैं क्वालिफिकेशन का है, ठीक है ना, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका सर्विस रूल से हिसाब से बना हुआ है उसके हिसाब से है या नहीं है, पूरी बातें चेक करके उसके बाद ही आपकी जो सर्विस है वो मेड आफ्टर, यानी कि दे रखा है उसके बाद ही आपकी सर्विस शुरू होगी, ठीक है। यहाँ तक बातें इन्होंने दे दी। उसके बाद साइन हो चुके हैं, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पर इन्होंने डेट लिख दी है, साइन कर दिए हैं, ठीक है, पंचकूला से। अब देखिए आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ एफिडेट की बातें चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है, परफॉर्मा ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, इसकी बात है। 2 नंबर आपका है करेक्टर और एंटीसेडेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम इन डुप्लीकेट, ठीक है। परफॉर्मा ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 गजेटेड ऑफिसर। अब इनकी बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर है, क्या कुछ है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ मिलेगा, देखिए नंबर वगैरह दे रखे हैं, डेट वगैरह दे रखा है, कब का है ये।
ए कॉपी ऑफ द अबो इज फॉरवर्डेड टू द फॉलोइंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। ठीक है ना, इसकी जो अबो जितने भी आपको जो डॉक्यूमेंट बताए हैं, ठीक है ना, अबो द कॉपी ऑफ अबो इज फॉरवर्डेड टू फॉलोइंग, इनको यानी कि फॉरवर्ड कर देंगे। ये कहाँ पर फॉरवर्ड होगा? पंचकूला में होगा फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो यहाँ तक बातें आपको सारी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। ए कॉपी ऑफ द अबो इज फॉरवर्डेड टू द फॉलोइंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन के लिए इन्होंने क्या है, फॉरवर्ड कर देंगे। ये कहाँ पर होगा? आपकी जो कॉपी फॉरवर्ड होगी, एक तो सीई एडमिन दे रखा है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है यहाँ पर UHBVN पंचकूला में होगी, उसके बाद HSSC ऑफिस में जाएगी, उसके बाद जो मेडिकल जो आपका होगा यानी कि हरियाणा के अंदर सिविल सर्जन है, ऑल सिविल सर्जन, सिविल मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, वहाँ पर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको सर्कल मिला हुआ है करनाल, वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे ये जो डिपार्टमेंट ये है जिसके थ्रू आपका जो पूरा सेशन हो रहा है ये, वो हर एक डिपार्टमेंट के पास ये पूरी कॉपी आपकी पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, सबसे पहले तो दे रखी है बातें, देखिए क्या कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर दे रखा है 2, ठीक है ना, SCOP सर्कल, यहाँ पर कौन सा सर्कल आपका वो फिल करना है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या दे रखा है? ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज असिस्टेंट लाइनमैन एक्सेप्टेंस देयर ऑफ, यानी कि ये आपका एक्सेप्टेंस फॉर्म है, यानी कि काइंडली रेफर टू योर ऑफिस मेमो नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, डेट यहाँ पर लिखनी है आपको भी, आपने ये जो लेटर है वो एक्सेप्ट कर लिया, इसको आप फिल करवाओ। ठीक है, फिल करवाने के बाद आप इस पर साइन वगैरह करो, नेम लिखो, एड्रेस लिखो। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, मैं आपको दिखा दूँ। I further agree that my appointment shall be governed by the recruitment and promotional policy in respect of non-gazetted technical staff of substation wing of the Nigam conduct regulation as अमेंडेड। ठीक है, अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड, ये तो बात छोड़ो, इसको अलग ही बात है, ये हमारे लिए काम की नहीं है। ठीक है, यहाँ पर साइन वगैरह लिखोगे, नेम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे। उसके बाद आपके पास ये रहा सर्टिफिकेट, मैं आपको बता रहा था। सबसे पहला सर्टिफिकेट ये हो गया, ध्यान रखो, यहाँ पर 4 सर्टिफिकेट लिखे हुए हैं, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। 4 सर्टिफिकेट लिखे हुए हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, परफॉर्मा ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। दूसरा आपका है करेक्टर एंड एंटेसेडेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए ये रहा। ठीक है ना, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको क्या करना है, फ़ोटो लगाओ। ठीक है, फ़ोटो लगा के अच्छे तरीके से यहाँ पर सरनेम लिखो, नेम लिखो। ठीक है ना, प्रेजेंट एड्रेस लिखना, ये आप मेरे हिसाब से फिल कर सकते हो अच्छे तरीके से, इसमें सारी बातें लिखी हुई है, अच्छे तरीके से आप फिल कर सकते हो। कौन सा नज़दीक आपका थाना लगता है, ठीक है ना, कौन सा आपके पास जो भी है पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव द, तो ये आप लगभग फिल कर ही लोगे। ठीक है ना, यहाँ पर दे रखा है सब बातें, रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह सब कुछ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, काफ़ी बच्चों को डाउट रहेगा, फादर नेम। सबसे पहले नेम इन फुल विद अलाइजिज इफ़ एनी। ठीक है ना, यहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना है A नंबर पे। प्रेजेंट टोटल पोस्टल एड्रेस इफ़ डेड। ठीक है, गिव लास्ट एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर अगर है तो आप लिखिए इस चीज़ को, डेड है तो लिख सकते हो आप। ठीक है ना, परमानेंट एड्रेस लिखिए, प्रोफेशन लिखिए क्या है। यहाँ पर जो D नंबर है तो D नंबर के सामने फिल करना ये बातें, C है तो C नंबर के सामने फिल कीजिए, E है तो E नंबर के सामने फिल कीजिए। ठीक है ना, इस तरह से आपको फिल करना है। ये नेशनलिटी फिल कर लोगे आप। उसके बाद 7 नंबर भी फिल कर सकते हो। इनमें अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हो। ठीक है, भी ये डाउट है आप सर बताइए। ठीक है, बाकी इसमें आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, चीज़ें पढ़ने के बाद आप इनको आराम से फिल करना। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद ही आपको क्या ये फिल करना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, आई सर्टिफाइड दैट फोरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ठीक है, यानी कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है एकदम करेक्ट है, कंप्लीट है, मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट दी है। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई गलती हो तो उसके लिए क्या है, मैं है डिपार्टमेंट से क्षमा चाहता हूँ। इस तरह से यहाँ पर बातें आप लिख सकते हो, लिखा हुआ है वैसे तो भी मुझे डिपार्टमेंट के बारे में इतना अवेयर नहीं हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि नए कैंडिडेट हो आप डिपार्टमेंट के लिए, तो वो आपका एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप सिग्नेचर करना, प्लेस और डेट। ठीक है ना, अगला देखिए पॉइंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती है।
इंपॉर्टेंट बातें क्या रहेगी, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय गजटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर और अदर अथॉरिटी, ठीक है ना। यानी कि आपको गजटेड ऑफिसर है उससे ये भरवाना पड़ेगा पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ पर उनके क्या है, साइन वगैरह होंगे, गजटेड ऑफिसर के क्या डेजिग्नेशन है, क्या एड्रेस है, वो साइन वगैरह यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। वहाँ पर आप लेके जाओ किसी गजटेड ऑफिसर के पास, वो अपने आप बता देंगे भी यहाँ पर मुझे साइन करने हैं, क्योंकि उनको पता होता है सारी बातें, ये करते रहते हैं वो, ठीक है। उसके बाद ये रहा, मैं आपको बता रहा था, तीसरा सर्टिफिकेट है एफिडेविट, ठीक है ना। इसकी बातें चल रही थी, नाम लिखो, सन ऑफ है, आधार नंबर है, कहाँ से आप हो वो लिखो। लिखने के बाद कोई भी आपको गवर्नमेंट सर्विस ने कभी भी निकाला नहीं है, ठीक है। एक वाइफ है, ठीक है, एक हस्बैंड है, ये बातें फुलफिल हो रही है। डोरी सिस्टम से दूर रहोगे, ये बातें दे रखी है, ठीक है ना। एक्सेप्ट कर लिया, अपॉइंटमेंट डेटेड कब आपने एक्सेप्ट किया यहाँ पर लिखो, ठीक है ना। कब आपने एक्सेप्ट किया वो फिल कर लोगे। फिल करने के बाद ये सारी बातें मैंने वैसे ऊपर बता दी थी, सेम ही बातें ये, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दोनों जगह साइन करने हैं, ठीक है ना। डिपोनेंट की जगह क्या है, आपको साइन कर दोगे, प्लेस लिखोगे, फिर आपका क्या है इसके अंदर जो है वो पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। कौन सा, ये आपको नोटरी से अटेस्टेड करवाना, ध्यान रखो, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाई एन ओथ कमिश्नर और नोटराइज्ड और एनी अदर अथॉरिटी या फिर अथोराइज जो है उनसे करवाना आपको। ये आपको तहसील वगैरह में जाके जो नोटरी वाले बैठते हैं ना, उनसे करवाना है, ठीक है ना। वो पूरा बता देंगे प्रोसेस आपको, चिंता करने वाली बात कोई भी नहीं है। सभी की आप जो भी करवा रहे हो ओरिजिनल उनकी 2-2 फोटोकॉपी आराम से आप करवा लेना, ठीक है। ये तो बच्चे को पता है भाई, हरियाणा के अंदर सभी साथियों को पता होता है, नो जॉब सर्टिफिकेट तो सभी को पता ही है, ठीक है। ये आप फिल करवा ही लोगे, पुराना है तो आप ज़रूर फिल करवाना। उसके बाद इसके बारे में चर्चा चल रही थी, यहाँ पर देखिए मैं पहले इसके बीच में क्या लिखा है, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेरिफिकेशन रिपोर्ट है ये, ठीक है ना। इस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले क्या लिखना है, देखिए सीरियल नंबर, ठीक है ना, रोल नंबर, नाम लिखोगे, फादर नेम लिखोगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, फादर नेम की जगह क्या लिखा है, एनी फैमिली मेम्बर इज वाज या हैज़ बीन इन गवर्नमेंट जॉब। फादर है गवर्नमेंट जॉब में तो आप यहाँ पर क्या है, यस पे क्लिक करोगे, यस लिखना, ठीक है। नहीं है तो आप यहाँ पर नो लिखो, नो पर क्लिक करो, ठीक है ना। मदर है तो मदर पे, ब्रदर है तो ब्रदर पे, स्पाउज है तो स्पाउज पे, ये ध्यान रखो, यहाँ पर स्पाउज का भी दे रखा है, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो क्लिक करो बस। अगर कोई भी जॉब में नहीं है, सभी में नो लिखो, बस नो लिखते हुए आगे चलो, खुद भी नहीं हो, ऑप्शन भी नहीं आपके। उसके बाद इसी के अंदर दे रखा है अभी फादरलेस सर्टिफिकेट का, इसी में फिल करवाना है आपको। फादरलेस का अगर आप पहले और दूसरे बच्चे हो जिन्होंने फादरलेस सर्टिफिकेट लगा रखा है और उन्होंने फादरलेस सर्टिफिकेट के अंदर फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड जो चाइल्ड लिखा हुआ है वही आपको इसके अंदर मेंशन करना है, ठीक है ना। अलग से कुछ नहीं लिखना, वही मेंशन करना है, ठीक है ना। क्या एज थी, कब जो डेथ हुई है उस टाइम क्या एज थी, क्या कुछ क्राइटेरिया था, पूरा आप इसके अंदर फिल कर सकते हो, ठीक है ना। डिनोटिफाइड हो या नहीं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद इसको आप जो है एसडीएम या फिर मजिस्ट्रेट जो है वो तहसीलदार है उससे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस जो है वो सेम वही रहेगा जो अपना नो जॉब सर्टिफिकेट था उसके बारे में। यहाँ पर मैं एक बार ये बात आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि क्या कुछ दे रखा है। देट द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन्स कैंडिडेट फैमिली शैल बी कंसिडर्ड विद रिगार्ड टू हर फैमिली ऑफ बर्थ नोट इन लॉ, बर्थ नोट ऑफ लॉ। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट दे रखा है, इसके बारे में कंफर्म करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। इसके बारे में एक बार कंफर्म करें, किसी साथी को पता हो तो ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है ना। इसके बारे में अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं, बाकी इसके लिए स्पेशल क्या मैं अलग से बता दूंगा फिर, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं आपको सीधा बता दूं, पता है नहीं इस चीज़ का, फिर सही नहीं रहता, बच्चों को मिसगाइड करना गलत होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉर्मली सभी को पता है, यहाँ पर आप नाम वगैरह लिखोगे, फादर नेम है या फिर डॉटर है या फिर वाइफ ऑफ है, सब कुछ लिखो, ठीक है ना, यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद सिग्नेचर वगैरह हो जाएंगे, सिग्नेचर करने हैं। डेजिग्नेशन क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम गजटेड ऑफिसर विद ऑफिशियल स्टैंप के साथ आपको करवाना है पूरा फिल ये, ठीक है ना। विद ऑफिशियल आप जो इनकी स्टैंप है उसके हिसाब से वो फिल करेंगे सब कुछ, ठीक है ना। इस बात के लिए ध्यान रखिए अच्छे तरीके से।
चलिए ये हो गई बातें। अब देखिए ये वो है चेक लिस्ट खुद फिल करेंगे, ठीक है ना। चेक लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टू बी सप्लाइड बाय द कैंडिडेट, ये आप जो है वो खुद फिल करेंगे। चेक्ड बाय टीम ए के द्वारा चेक होगा। सबसे पहले नाम चेक कर लेंगे, फादर नेम चेक कर लेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट चेक कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सेप्टेंस टू ऑफर अपॉइंटमेंट आपने फिल करवा लिया, मेडिकल रिपोर्ट करवा ली, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ओरिजिनल हो गया, ठीक है। सारे इसमें दे रखे हैं, उसी हिसाब से आपको कंप्लीट करना है। ये फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बेस पे सारी चीज़ें आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। एफिडेट आपने बनवा लिया 10 नंबर पे, देखिए एफिडेट बनवा लिया, उसके बाद करेक्टर और एंटेसीडेंट वेरिफिकेशन करवा लिया आपने। उसके बाद देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 गेजेटेड ऑफिसर से आपने साइन करवा लिए। नो जो है वो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने लगा दिया होगा, ठीक है ना। कोई भी आपने ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं है, प्रीवियस एम्प्लॉय जो आप हो उसके लिए होगा ये, ठीक है। प्रूफ आपको देना है जो भी है SC BC वाले, ठीक है। 2 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी वाला आपने पूरा करवा लिया होगा इन सभी का। और 4 लेटेस्ट फोटोग्राफ आपने किए, तो इस पे यस लिख देंगे वो, ठीक है। तो ये क्या है, पूरी चेक लिस्ट कर लेंगे, ये होगा टीम ए के द्वारा, ठीक है ना। टीम ए के द्वारा चेक लिस्ट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टू बी सप्लाइड बाय द कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, चेक लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टू बी सप्लाइड बाय द कैंडिडेट। ये कैंडिडेट है, यहाँ पर भी शायद कैंडिडेट ही दे रखा होगा, हाँ कैंडिडेट ही है, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा आपको फिल करना है। वैसे मैं बताऊँ, देखो नेम, यहाँ पर नेम लिख सकते हो, या फिर आप नेम आपने चेक कर लिया, यस लिखो इसके अंदर, ठीक है ना। इस तरह से जो भी आपने फिल कर रखा है उसको आप यस कर सकते हो या क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ तक सेम बात हो गई। यहाँ पर मैं एक बात थोड़ी सी आपको बतानी थी, देखिए ये रहा, ये है, देखिए 9 नंबर कॉलम, देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम सिविल सर्जन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट। किसी भी ज़िले से आप क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो, ठीक है। बस ये बात थी। यहाँ पर टोटल आपको 19 जो है वो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 19 लाइन है वो, 19 की 19 लाइन एक एक चेक करो, ठीक है ना। सबमिट करवाया है, यस। करेक्टर सर्टिफिकेट करवाया है 2 गेजेटेड ऑफिसर से, यस, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन, यस। इस तरह से आप क्या सभी पे क्लिक करो और अपना जो लेटर है वो जो आपका सर्कल मिला है आपको, वो उस सर्कल में जाके आप क्या है सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हुआ मैंने आप सभी के साथियों को क्या है समझा दिया अच्छे तरीके से, आपको समझ भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, आपके एक एक कमेंट है वो उठाएंगे और कमेंट पे अलग से एक वीडियो बना देंगे फिर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। बाकी आप सभी साथियों के लिए सभी साथियों को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। जितने भी सिलेक्टेड एलम साथी अपने हैं, ठीक है ना, एलम साथी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। जब भी मैं क्लास लेता था, क्लास लेने से पहले ही एक बात लिखता था, अभी हमारा मेन टारगेट है अपना HSSC एलम, ठीक है। आखिर इस टारगेट को हमारे साथ लगभग ये मानता हूँ मैं 150 बच्चों ने तो कंप्लीट कर ही लिया है। ऑफिशियल मेरे पास लगभग 110 बच्चे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है 30-40 बच्चे और भी इधर उधर हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक इन्फॉर्म भी नहीं किया मुझे कि सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है ना। ऐसे भी काफ़ी बच्चे हैं। बाकी सभी साथियों को दिल की गहराइयों से क्या है बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छे तरीके से ड्यूटी करो, ठीक है। अपनी ईमानदारी से मेहनत से ड्यूटी करनी है, सेफ्टी से ड्यूटी करनी है, ठीक है। तो एक बार फिर से सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।